सरकार है बेशरम। पहली कलम पहली कलम इस पहली कलम ने मार दिए हम तो। जब भी जो सरकार आती है, बताऊंगा, जो भी सरकार आती है वो यही कहती है पहली कलम से ये कानून लागू किया जाएगा, पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे, पहली कलम से पानी का समस्या हल की जाएगी, पहली कलम से महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, पहली कलम को हम किसानों को ऊपर उठाएंगे। लेकिन हमने वो पहली कलम नहीं मिली अभी तक। कि पहली कलम में दुष्यंत चौटाला ने कर तो लिया गठबंधन बीजेपी। पहली कलम में गठबंधन चौटाला ने कर लिया, उसने अपने लिए कर लिया, किसानों के लिए पहली कलम नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर तो चलाते थे आपके लिए, वो वही तो झूठ बोल के आते हैं, इन्होंने झूठ बोलनी है। 101 झूठ बोल दी शिषपाल ने, किशन जी ने उसकी गर्दन उतार दी थी। इनका यही पता नहीं है कि कितने झूठ बोल लेंगे ये और कितने झूठ बोल कर ये बैठे रहेंगे। पहली कलम अब हमारी चलेगी, अब पहली कलम हमारी चलेगी। लेकिन ताऊ सरकार पीछे नहीं हट रही, क्या वजह है आखिर? सरकार का श्रम नहीं है। सरकार ने इतने वादे करे, सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सरकार बिल्कुल बेशरम है, सरकार को बिल्कुल अपना अगवाड़ा और नंगापन दिखा दिया है। मोदी जी तो अभी संसद में भावुक हो गए, आप कह रहे शर्म नहीं है, वो तो रोने वाले थे। वो रोए भी, 600 किसान मर चुके हैं, उनके ऊपर तो मोदी जी ने आंसू आए नहीं है। आज किस बात से रोते हैं वो? मोदी जी अडानी बाणी का पोता होता है, वहाँ पर खुशी मनाने के लिए जाते हैं। 600 किसान मरते हैं बॉर्डर के ऊपर, मोदी जी का आज तक आंसू नहीं आया। आज मोदी को कैसे आंसू आते हैं? कौन होता है मोदी? मोदी की सरकार ही नहीं है। आप हरियाणा से है ना? हाँ, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल, महेंद्र सिंह प्रेसिडेंट भी के कैथल। किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, क्या वजह है आखिर? वहाँ स्थिति क्यों खराब है हरियाणा में? हरियाणा में स्थिति खराब नहीं है, हरियाणा बिल्कुल एक साथ चल रहा है। हरियाणा और पंजाब भाई एक है। हरियाणा ना केस तो दर्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर। केस तो वो आते हैं, उनका बाइकाट करते हैं, हम नहीं घुसने देंगे गाँवों में। सर फूट रहे हैं किसानों के, फिर हम उनको गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। उनके तमते हैं जो यहाँ पर लाठी चलाते हैं, पुलिस वाले हैं जो, वो अंदर गाँव में घुसने की सोच रहे हैं। लेकिन हरियाणा में किसी भी मंत्री को, एमएलए को अपना प्रचार करने के लिए हरियाणा में नहीं घुसना दिया जाएगा। संसद को क्या समझ रहे हो आप, कैसे समझ रहे हो? इस संसद को हम पैदल में संसद समझ रहे हैं। ये संसद किसान की है, वो संसद लुटेरे की है, ये संसद गरीब वर्ग की और ईमानदार आदमी की ये संसद चल रही है। पहले दिन तो मीडिया आई थी, अब तो मीडिया भी नहीं आ रही आपके यहाँ। वो मीडिया की मर्जी है, मीडिया ने हमारे क्या किया? मीडिया हमारा पूरा असली जो रिजल्ट निकालती है मीडिया, वो नहीं भेजती। मीडिया सरकार की भेजती है, हमारा कोई भी असली पर्सन मीडिया वाले नहीं भेज रहे हैं। असली बात नहीं पहुंचा रहे मीडिया, असली बात मीडिया वाले नहीं पहुंचा रहे। अगर मीडिया असली बात बनता है तो दुनिया के अंदर आज किसान एक हो चुका है। पंजाब से छोटी सी चिंगारी उठी थी, छोटी सी, आज दुनिया के अंदर एक अंगार बन चुका है, सूर्य के बराबर सूर्य चल चुका है। लेकिन मीडिया वाले ये बात बाहर नहीं बताते। लेकिन ताऊ देश भर में विरोध कर रहे हैं किसान इनका। 8 महीने से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। बंगाल में चुनाव भी हार गई बीजेपी, फिर भी पीछे नहीं हटी। और मैंने क्या बोले आपको, बीजेपी का कुछ है ही नहीं, बीजेपी की सरकार ही नहीं है। सरकार अडानी बाणी की है, खुद मोदी भी क्या है। जब तक अडानी बाणी इनको नहीं बोलेगा तब तक ये पीछे हटने वाले नहीं है। अडानी बाणी की सरकार है, कारपोरेट का और की सरकार है, ना इसके अंदर मोदी है, ना इसके अंदर कोई मिनिस्टर है, और ये सारी सरकार फेल है। सर कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं, किसान आए। नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन वार्ता के लिए बुला नहीं रहे। किसानों ने तो चिट्ठी भी लिखी है कि भाई वार्ता करें, लेकिन वो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और वो गुमराह कर रहे हैं जनता को, देश को गुमराह करके ये कह रहे हैं कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। जब वार्ता करने के लिए तैयार हैं, किसानों ने चिट्ठी लिखी हुई है, तो क्यों नहीं बुलाते? प्रधानमंत्री जी एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पे छोड़ रखा अन्नदाता। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो बात है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, जब कोविड की दूसरी लहर थी तो उन्होंने कहा कि जो जमाखोरी है, जो कालाबाजारी है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके जो खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी को और जमाखोरी को अलाउ कर रहे हैं, तो वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा था कि जमाखोरी और कालाबाजारी मानवता के खिलाफ है, सैद्धांतिक रूप से उस दिन उन्होंने मान लिया था कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सर किसान इतना विरोध कर रहे हैं, सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या वजह है? सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है, जो ये कानून बनाए हैं, ये
ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए हैं। ये सिर्फ नाम के कृषि कानून हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं, जब हम इनको देखते हैं, तो ये सीधा सीधा पूंजीपतियों के लाभ के हैं। सरकार ये कहती है कि सरकार ने किसानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में, उसमें किसके प्रतिबंध हटाए? उसमें उन्होंने पूंजीपतियों के प्रतिबंध हटा दिए। जो मटर किसान 10 रुपए में बेचता है, उसी मटर को पूंजीपति 200 रुपए में बेचता है। यानी उत्पादक किसान है, किसान 10 रुपए में बेचता है। उपभोक्ता आम आदमी है, वो 200 रुपए में खरीदता है। 190 रुपए कौन कमाता है? जो बीच का आदमी है, जो बिचौलिया है। वो बिचौलिया कौन है? वो पूंजीपति है। चलिए ठीक है। आज आप भी आज किसान संसद में एक सांसद बन के आए, क्या कहोगे? हम सांसद बन के आए हैं। जेड़ा ये संसद बैठा है ना किसाना का, ये गरीबा का, मजदूरों का, किसाना का संसद, इसमें सारे की बात करी जाती है। जेड़ा वो संसद बैठा है उसमें करी जाती है पूंजीपतियों की बात। उसमें पूंजीपतियों की बात हो रही है। उसमें पूंजीपतियों की बात हो रही है कि बिचौलियों की बात हो रही है। ये संसद के विच किसान की, मजदूर की, छोटे वर्ग की बात हो रही है। जो आज किसान नाल छोटे वर्ग नाल धक्का हो रहा है, जो महंगाई की पीड़ में लग रहा कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता लिकड़ेगा, रास्ता थोड़ा जा लंबा होएगा, रास्ता लिकड़ेगा। किसान हुण बैठ गया अपनियां पे आके, नाल सारा मजदूर वगैरह वर्ग जुड़ गया। हुण ये रास्ता लिकड़ेगा, रास्ता लिकड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा। रास्ता लिकड़े तो बाद ही किसान दिल्ली में उठेगा। ये किसान ने पूरी बात अपनी पका ली, जहाँ किसान की लाश जाएगी, जहाँ फिर एक कानून रद्द होके जाएंगे। आज जो संसद किसानों की चल रही है, वो इस बात को लेके चल रही है कि जो सरकार 3 काले कानून लेके आई है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है, पहली बात तो सरकार पूछते भाई इसमें काला क्या है। इसमें काला ये है कि जो आपने कानून बनाए हैं वो गरीबों के पक्ष में नहीं बनाए, वो प्राइवेट जो घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, अंडानी अंबानी, उसके पक्ष में बनाए। प्रधानमंत्री तो संसद में खड़े होकर कहा कि जो छोटे किसान है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो कोटे के अंदर किसानों का 1 केजी सरसों का तेल आता था हरियाणा के अंदर, वो लगातार 2 महीने से बंद है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ वो क्यों बंद किया गया है? कैसे किसान, आप छोटे गरीबों का पक्षधर कर रहे हैं? जो इन तीनों कानूनों से छोटे किसानों का फायदा होगा? नहीं, देखिए आप एक छोटी ही मेरी बात बताइए। पहले जो अनाज मंडी में हम फसल बेचने जाते थे, उसमें 400-500 रुपये ट्राली वाला किराया लेता था 1 किले वाले से। लेकिन अब जो अंडानी अंबानी के गोदाम हैं, वो एक केंद्र पे बनाए गए हैं कि वहाँ से जो हम फसलें हम लेके जाते हैं, वो 25-30 किलोमीटर दूर हम लेके जाते हैं। वहाँ पे जो फसल गिरने वाला होता है, जो ट्राली वाला होता है, वो 2000 रुपये लेता है। बस तो हमें पहले भी कुछ नहीं रहा है, वहाँ पे हम 1500 रुपये। किसान 8 महीने से सड़कों पर हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार टस से मस नहीं हुई है बिल्कुल भी। देखिए सरकार को टस से मस होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो भी इन किसानों द्वारा ही वोट देके बनाई गई सरकार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव गद्दी संभालने से पहले, जो देश की गद्दी संभालने से पहले एक नारा दिया था, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, सबसे पहला जो हम संसद में पास करेंगे, वो किसानों का जो जितने भी किसानों के ऊपर कर्जा वो माफ़ करेंगे और MSP देंगे। ये वादा करके सरकार आई थी और इससे अब वो चूक रहे हैं। सब बाजी क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला लेकिन किसी भी वादे पे खड़े नहीं? बिल्कुल जी, ये जो हमने इसीलिए दोबारा मोदी जी को चुना था, जो ये स्वामीनाथन वाली रिपोर्ट है वो लागू होगी। और जो छोटा किसान है 2 एकड़ वाला, 1 एकड़ वाला, उसका बड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री ने उससे उल्ट कर दिया है। जैसे आज आप देख लो, सरसों का तेल है, वो सरसों किसानों से लेकर के अडानी बानी के गोदामों में भर के 300 रुपये लीटर तेल सरसों का हो चुका है। तो छोटे किसानों को और गरीबों को, मजदूरों को, शहर वासियों को बहुत ज़्यादा महंगाई की मार खानी झेलनी पड़ रही है। तो जो ये देखो, अब ये पहले नंगे होके चलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तेल जो है, डीजल है, महंगाई को लेकर विरोध करते, हाँ विरोध करते थे। हमने इनकी तस्वीरें देखी, बिल्कुल कमीज उतार के ये घूमते थे। अब इनको नहीं लग रहा भाई ये इतने। लेकिन पाजी आप यहाँ संसद लगा रहे हो, आज चौथा दिन है इस संसद को, किसान संसद। लगता है आपको सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल जी बिल्कुल। सरकार को बाहरले देशों में और यहाँ हमारे देश में इतनी तो लानत हो रही है, और विधानसभा के अंदर भी इनको लानता
पड़ रही हैं और बाहर भी इनके मरने के नारे लग रहे हैं, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। इनको अभी समझ नहीं आई तो सरकार हम ही बनाने वाले हैं, तो हम ही इनको गिराएंगे जब इनको पता चलेगा। जैसे अब यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में है, तो ऐसे और भी स्टेटों 3 स्टेटों में इलेक्शन है, तो जैसे बंगाल में इलेक्शन हुआ है, इनको मुंह की खानी पड़ी है, तो अब ये यहाँ से इनको भगाएंगे। तो इनको मैं तो अपील करता हूँ किसानों को, इनको घरों ना बढ़ने दें। जैसे ये किसान दुखी हो रहे हैं, तो बार विधानसभा ये पहली बार हुआ है जब इससे दुनिया बनी है, ये पहली बार हुआ है कि 2 संसद लगी हैं हिंदुस्तान में, एक अंदर और एक बाहर किसान मजदूरों की संसद चल रही है, आप देख रहे हो। तो इसमें हमारी जो संसद किसानों की है वो अंदर से बढ़िया चल रही है, अनुशासन में चल रही है। अंदर तो एक दूसरे से मेने होड़े बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल है प्रेम से संसद चल रही है। तो ये इनका जो हमारा जो मस्तक पूरा